Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे. लेसन नंबर 30, चैप्टर नंबर 6, और इसमें एक्सरसाइज करेंगे 6.1. तो चैप्टर नंबर 6 का जो नेम है वो आपके सामने है, डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन. डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे. डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशंस क्या हैं, इनके ऐसी तब्दीलियां जो एक जैसी हों और एक दूसरे के मुख्तलिफ तब्दीलियां हैं जो उनके बारे में हम पढ़ेंगे. और उनमें सबसे पहला टॉपिक हमारा कंटिन्यू रेशो है, और कंटिन्यू रेशो की जो डेफिनेशन वो आपके सामने है. इफ़ द रेशो ए रेशो बी रेशो सी आर गिवन ऑफ फॉर द थ्री क्वांटिटीज़. और कंटिन्यू रेशो से मुराद ही तीन क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो लेना है. बस ये इसकी डेफिनेशन है कि तीन वैल्यूज़ हों, उनके दरमियान रेशो ली जा रही हो तो वो हमेशा कंटिन्यू रेशो कहलाती है. जैसे कि आपके सामने भी मौजूद है कि ए रेशो बी रेशो सी, यानी कि इस कॉलम के जो साइन को हम क्या कहते हैं, रेशो. और इसको लिखने का तरीक़ाकार ये है कि जो कॉमन होता है उसको दरमियान में लिखते हैं और जो डिफरेंट होता है उसको साइडों पे लिखा जाता है. जैसे कि ए रेशो बी और इन दो बी रेशो सी, हमारे पास दो वैल्यूज़ हों तो जो उनमें कॉमन होगा उसको हम दरमियान में लिखेंगे, सिंपल. तो और इनको लिखने का जो तरीक़ाकार है रेशो का वो तीन तरीके हैं. 5/8 यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, कॉलन की सूरत में लिखा जाता है, और 5/8 लिखा जाता है. वेरी गुड क्लास. इसी तरह देखें आगे इनमें इस्तेमाल किए लिखने के लिए जो इस्तेमाल होता है, 2 का वर्ड इस्तेमाल होता है. रेशो को लिखने के लिए कॉलन का साइन इस्तेमाल होता है, और फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है रेशो को लिखने के लिए. डियर क्लास, अब आप देखिए कि अब आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी और उस वीडियो में दो तरीके बताए जाएंगे कंटिन्यू रेशो को सॉल्व करने के. कंटिन्यू रेशो में दो तरीके हैं. अगर आपके पास एक जो तीन दी जाने वाली तीन वैल्यूज़ हैं उनमें एक वैल्यू कॉमन हो तो उसको किस तरह हल किया जाता है, और अगर सारी की सारी वैल्यूज़ डिफरेंट हो, कॉमन कोई भी वैल्यू ना हो, तो उसको किस तरह से हल किया जाता है. देखिएगा. आर यू रेडी? वेरी गुड क्लास. लेट्स वी सी द वीडियो. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूड रेशो के बारे में. रेशो क्या होता है? रेशो इज कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज. किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन को रेशो कहा जाता है. और इसको हम इस तरह से एक कॉलन के साथ भी दो नंबर्स के बीच में लगा के लिख सकते हैं, और हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो इसको कहते हैं रेशो. जबकि कंटिन्यूड रेशो क्या होता है? ये वो रेशो है विच टेल्स अबाउट थ्री क्वांटिटीज. रेशो विच टेल्स अबाउट थ्री क्वांटिटीज. आमतौर पे जो आपने रेशो देखा होगा वो हमेशा दो क्वांटिटीज के बीच में होता है. तो कंटिन्यूड रेशो कैसा रेशो है? जो थ्री क्वांटिटीज के दरमियान रेशो बताता है. फॉर एग्जांपल, ए रेशो बी रेशो सी, इस तरह से थ्री क्वांटिटीज का रेशो नजर आए तो इसको क्या कहेंगे? कंटिन्यूड रेशो कहेंगे. अब हम देखते हैं किसी भी दो गिवन रेशोज का कंटिन्यूड रेशो कैसे फाइंड करते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक रेशो है ए रेशो बी, वो मेरे पास इक्वल है 1:3 के. और दूसरी मेरे पास है बी रेशो सी, जो कि इक्वल है 3:4 के. कंटिन्यूड रेशो फाइंड करने के दो तरीके होते हैं जो कि इस नंबर पे डिपेंड करता है, इस हिसाब से इसके तरीके होते हैं. पहला मेथड है कि अगर जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन दो रेशोज में एक चीज कॉमन है, एक चीज सेम है. वो क्या चीज है? वेरी गुड, वो बी है. दोनों में बी सेम है. जैसे कि आपको पता है कि जब दो रेशोज इक्वल होते हैं तो जो फर्स्ट वाला, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला होता है वो इधर फर्स्ट वाले को शो करता है, यहाँ पे जो सेकंड वाला नंबर होता है वो इस सेकंड वाले नंबर को शो करता है. तो यहाँ पे b की वैल्यू है 3 और यहाँ पे b की वैल्यू भी 3 है. दोनों सेम है तो इनका कंटिन्यूड रेशो अब हम फाइंड करते हैं. किस तरह से करेंगे? हमारे पास टोटल 3 है, a b और c. तो हम इसको लिखेंगे a b और c, और इसके बाद पहले इस रेशो की वैल्यू लिखें, फर्स्ट रेशो की, जो कि है a हमारे पास है 1 और b हमारे पास है 3. और इसके बाद फिर दूसरे की वैल्यू लिखें. दूसरे के हमारे पास क्या है? b हमारे पास है 3, तो b के नीचे लिखें 3
और c हमारे पास है 4, तो यहाँ पे c के नीचे लिखें 4, फिर यहाँ पे लाइन लगाएं और अब a रेशो b रेशो c हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 1 नीचे आ जाएगा। जो सेम होगा उसको आपने एक ही दफ़ा लिखना है, 3 दोनों में सेम है तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो कंटिन्यूड रेशो है a रेशो b रेशो c इक्वल होगा किसके, 1 रेशो 3 रेशो 4 के। ये तो था पहला केस जब हमारे पास b यानी एक क्वांटिटी सेम थी। अब हम दूसरा केस देखते हैं जब आपके पास दोनों सारे क्वांटिटीज डिफरेंट हों, तो ऐसी सूरत में कैसे रेशो फाइंड करते हैं, कंटिन्यूड रेशो। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेशो है a रेशो b इज इक्वल टू 5 रेशो 6 और नेक्स्ट हमारे पास है c रेशो d विच इज इक्वल टू 2 रेशो 3। तो इस केस में आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी सेम नहीं है, ये सारे डिफरेंट हैं और यहाँ पे वैल्यूज भी डिफरेंट हैं। तो ऐसे में हमने कंटिन्यूड रेशो फाइंड करना हो तो किस तरह से करेंगे, अगेन आपने लिखना है a b। अब हम दूसरा केस देखते हैं जब हमारे पास रेशो सेम ना हो, जैसे कि a रेशो b इज इक्वल टू 5 रेशो 6 और फिर मेरे पास हो b रेशो c इज इक्वल टू 2 रेशो 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें से कोई भी रेशो सेम नहीं है, 5 6 2 3 ये सारे डिफरेंट हैं। तो इस केस में कंटिन्यूड रेशो कैसे फाइंड करेंगे, आपने लिखना है इस तरफ जो सेम होगा, यहाँ पे b सेम है, इसको दरमियान में लिखें a b और c। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पहले ऊपर वाले रेशोज को लिखें, a रेशो b को जो कि है 5 रेशो 6, उसके बाद नीचे वाला रेशो लिखें जो कि है b रेशो c, इसको लिखें 2 रेशो, यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास 2 है तो इधर हम इसके नीचे लिखेंगे 2 रेशो 3। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछला जो केस हमारे पास ये वाला था इसमें b बिल्कुल सेम था तो हमने उसको डायरेक्ट एक ही दफ़ा लिख लिया। यहाँ पे b डिफरेंट है तो कंटिन्यूड रेशो में ये ज़रूरी है कि जब आप दो रेशोज का कंटिन्यूड रेशो फाइंड कर रहे हों तो जो सेंटर वाला नंबर होता है उसका वो हमेशा इक्वल आने चाहिए। अब इस केस में ये 6 है और ये 2 है तो हम इसको इक्वल बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से और आंसर को यहाँ पे लिख लेना है, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, उसको आपने यहाँ पे a के नीचे लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 6 12 आएगा, उसको यहाँ लिख देना है बिल्कुल सेंटर में। और उसके बाद फिर इसको 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसको यहाँ पे लिखना है जो कि 18 है। तो ये मेथड आप याद रखें, जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 5 वाले जगह पे आपने वैल्यू को लिखना है। उसके बाद जब 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान में लिखना है और फिर जब 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड पे लिख लेना है। तो डियर क्लास, आपने देखा दोनों वैल्यूज़ को निकालने का तरीकाकार कि किस तरह से कॉमन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे और कॉमन नहीं होंगी तो उनको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो डियर क्लास, इसी तरह हम आगे चलते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें वैल्यूज़ कॉमन दी गई हैं, b यानी कि ये देखें आपके सामने b यहाँ पे भी 5 है और ऊपर वाली वैल्यू में भी b 5 है, यानी कि सेकंड वैल्यू में देखें सेकंड वैल्यू और यहाँ पे क्योंकि नीचे में फर्स्ट है, नीचे फर्स्ट में फर्स्ट वैल्यू देखें। अब यहाँ पे देखें दो वैल्यूज़ आपको जोन सी हैं b और b दोनों जगह पे ऊपर वाली रेशो में भी और नीचे वाली वैल्यूज़ में भी सेम हैं, तो हम इनको ऐसे ही लिख लेंगे जैसे आपको वीडियो में बताया गया। और जब सेम हो तो सिंपल वैल्यूज़ को नीचे लिख लेना है, 3 की वैसे ही आ जाएगा और 5 क्योंकि कॉमन है इसको एक ही मरतबा लिखेंगे और 6 एज इट इज़ आ जाएगा और ये आपका आंसर है। और बच्चे यहाँ तक ही सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने आगे भी इसको करना है और आगे करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने आगे a रेशो b रेशो c इज़ इक्वल का साइन लगा के, इक्वल का साइन लगा के ये आंसर भी उसके आगे लिखना है, जैसे कि हम अगले सवाल में देखेंगे। और अक्सर बच्चे यहाँ पे ही इसको मुकम्मल कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। आगे जब इसको हल करने के बाद आगे इसका आंसर अलग से लिखना है, a रेशो b रेशो c इक्वल, और जो आपका आंसर आएगा वो उसके आगे लिखेंगे। इसी तरह देखें कि डिफरेंट वैल्यूज़ हों तो क्या किया जाता है। यहाँ पे देखें l की वैल्यू n 1 है और नीचे l की वैल्यू क्या है
5, लेकिन L इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, दरमियान में, और M हमने शुरू में लिखा और N इस तरफ लिखा। अब इनको तरतीब दे के वैल्यूज़ को हमने लिखा, L की जगह हमारे पास वैल्यू है 1 और नीचे है 5, और M की वैल्यू ऊपर है 7 और N की वैल्यू है 6, हमने उसके नीचे लिख लिया। अब इनको हल किया, जब डिफरेंट है वैल्यू सारी, 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया, और 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5, और 1 को 6 के साथ किया तो आंसर 6 आ गया। अब हमने इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख लिया, क्योंकि जैसे हम ABC पढ़ते हैं उस ऑर्डर में पहले L आता है, तो हमने L लिख लिया, फिर M और N, और फिर हमारे पास यहाँ से हमने देख के वैल्यूज़ लिख ली कि आया हमारे पास कि L है जोन सा, वो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ रही है 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, और आगे M की वैल्यू 35 आ रही है, वो 35 लिखा, और N की वैल्यू 6 है तो हमने 6 लिखा। इसी तरह डियर क्लास, आज हमारा होमवर्क है जोन सा, वो एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं कि 2 तरीक़ाकार से आपने उन सवालात को हल करना है। 2 मैंने आपके सामने किए, बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे अपनी नोटबुक के ऊपर। इस तरह आज का हमारा लेसन मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।